Assalamu alaikum, hello everyone, this is Sadia Arshad, I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की अपडेट्स आती रहे। हम लोग बात कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से। बात हम करने लगे हैं कैंसरियंस आप लोगों की। मेरे जो आप लोग वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दैट। और जो लोग मेरे से अपने बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, मेरा नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, आप लोग प्लीज़ उस पर रब्ता कीजिए। आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर ऑन दैट। अच्छा, हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं इस वक्त वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से, कैंसर आप लोगों के हवाले से। सो यहाँ पे जो कुछ चेंजेस हैं रिलेटेड टू प्लैनेट्स, पहले तो उनकी बात कर ली जाए। सन की ट्रांजिट इनटू पाइसेस, एक तो इस हफ्ते में एक ये चेंज होगा 15th ऑफ मार्च, एंड वन मोर चेंज जो हम लोग बात कर रहे हैं मरकरी की रेट्रोग्रेशन के हवाले से। सो मरकरी रेट्रोग्रेड तो बिल्कुल है इससे पहले पाइसेस में, और 15th ऑफ मार्च को ये एक्वेरियस में आ जाएगा, होगा रेट्रोग्रेशन की हालत में, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। राहु केतु की ट्रांजिट बिल्कुल 7th ऑफ मार्च को हो चुकी है। मैंने इसके हवाले से एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। आई एम वेरी मच श्योर कि वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी हेल्प होगी। अच्छा, यहाँ पे जो कैंसेरियंस हैं, आप लोगों की लाइफ में एक अच्छा सिनेरियो बिल्कुल बना हुआ है, अच्छी हैपनिंग्स हैं। एक तो सन आप लोगों के जब 9th हाउस में आता है, यहाँ पे आई मस्ट से कि कोई भी रिलीजियस ट्रिप हो या आप लोगों के लिए कोई अर्ज ऑफ गेनिंग नॉलेज, ऑलरेडी राहु केतु की जो एक ट्रांजिट है, इस हवाले से मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताया कि व्हाट इट कैन ब्रिंग्स इनटू योर लाइफ। इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड, 18 मंथ्स का है, इसमें तो काफ़ी चेंजेस आएंगे, लेकिन ये जो प्लैनेट्स होते हैं जो कि थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, डेफिनेटली इनका अपना असर होता है। अच्छा, फिर जो मरकरी आप लोगों के इस वक्त आया है 8th हाउस में, यहाँ पे मैं आप लोगों से कहूँगी कि थोड़ा सा ख्याल रखिएगा टू टेकिंग न्यू स्टेप्स इनटू योर लाइफ। कोई भी नया स्टेप लेते हुए, कोई भी नया काम करते हुए, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज़, अगर कोई लिटिगेशन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई नया काम है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे आप लोगों को हो सकता है किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाए, पेपर वर्क, क्योंकि ये मरकरी इज़ अ हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ अ हाउस ऑफ राइटिंग, स्पीकिंग, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है। तो वहाँ पे हो सकता है कि आप लोग कोई ऐसी बात ही कर जाए शायद, या कोई ऐसी चीज़ कर जाए, या आप लोगों से समटाइम्स वी डोंट वांट टू से एनीथिंग, मगर प्रोवोक किया जाता है, या आप लोगों को ऐसी चीज़ के साथ कहते हैं ना, अल्फाजों के साथ ऐसे खेला जाता है कि आप ना भी कहना चाहें तो आप कह जाते हैं, आप ना भी करना चाहें तो आप कर जाते हैं। सो इस टाइप का सिनेरियो कुछ हो सकता है। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल और कैंसेरियंस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकती है, और रिलेशनशिप्स में, चीज़ों में, काम से रिलेटेड यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ख्याल रखिएगा इस टाइम पीरियड में। इसी तरह से अगर देखा जाए वीनस इनटू योर 7th हाउस, सो ये रिलेशनशिप में तो चीज़ों को अच्छा करता है, स्पेशली दोज हु आर सिंगल। यहाँ पे नए लोग लाइफ में आएंगे, पुराने रिलेशनशिप्स हो सकता है ख़त्म हो। और वीनस यहाँ पे चूँकि काफ़ी देर से है, सो ये पिछले कुछ, अगर मैं वीक से इसको रिलेट करूँ तो ऐसा टाइम पीरियड काफ़ी देर से चला हुआ है, और यहाँ पे चीज़ों में स्ट्रेंथ डेफिनेटली आ रही होगी। एज अभी मरकरी की ऐसी पोजीशन आई है, तो हो सकता है आप अपनी बातचीत से उन रिश्तों को भी ख़राब करें। सो यहाँ पे खामोशी बेहतर है। वो कहते हैं ना, एक चुपते 100 सुख, वो वाली पॉलिसी को यहाँ पे ज़रा अप्लाई कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, एज जुपिटर की अच्छी पोजीशन है, जुपिटर इनटू योर 5th हाउस, उसकी एस्पेक्ट्स भी अच्छी हैं। जो बच्चे हैं या जिन लोगों के बच्चे हैं, वहाँ पे उनकी लाइफ में अच्छी हैपनिंग्स होंगी, उनकी तरफ से एजुकेशन में या उनकी तरफ से आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। प्लस एडिशन इन फैमिली, दोज हु वांट टू हैव किड्स, प्रेगनेंसीज एंड ऑल दैट, इस तरफ से अच्छी खुशखबरी आ सकती है। ओवरऑल अच्छा टाइम पीरियड है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा
आपको अपने बातचीत में, अपने कम्युनिकेशन में और इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कंट्रोल करना है, बिकॉज मिसकम्युनिकेशन, मिसकमिटमेंट्स, ये सब चीज़ें आप लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम देंगी और वो इट कैन लीड यू टूवर्ड्स वेरी बैड डायरेक्शन, बहुत गलत तरफ आप जा सकते हैं। सो ये एक थोड़ा सा एक क्रिटिकल टाइम पीरियड हो सकता है। आई नो इस वक्त बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये किस किस्म की प्रिडिक्शन आ रही है या क्या हो रहा है, और लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग समझ सकते हैं कि इट्स अ गाइडलाइन, और मैं वो बात करूँगी जिसमें कि आपको ये बात समझा सकूँ और कह सकूँ कि ये टाइम पीरियड थोड़ा सा एहतियात करने का है और अपने जज्बात पे ख़ास तौर पे काबू रखने का है, और ताकि आप लोग किसी किस्म की कोई गलत डायरेक्शन में ना चले जाएं या आप ही की वजह से आप ही की लाइफ में कोई गलत मामला ना आ जाए। बाकी ओवरऑल थिंग्स आर फाइन, और चूँकि मरकरी की ऐसी पोजीशन है, मैं स्टूडेंट्स को भी ये बात कहूँगी कि इस वक्त अपनी एजुकेशन, अपनी इस साइड पे ज़्यादा फोकस्ड है। एग्ज़ाम्स में अगर कोई सवाल जवाब भी लिख रहे हैं, पेपर में कुछ लिख भी रहे हैं, तो उसको एक बार नहीं 3-4 बार देखिए कि आपने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, कुछ छोड़ तो नहीं दिया, लाइक इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। सो ख्याल रखिए अपना, अपनी छोटी छोटी चीज़ों का देखिए, और फॉर अ रेमेडी आई मस्ट से कि इस टाइम पीरियड में किसी भी ग्रीन कलर की चीज़ का सदका ज़रूर दीजिए, एज मरकरी का जो कलर है दैट इज़ ग्रीन, डे इज़ वेडनेसडे, सो इट विल बी अ गुड रेमेडी फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले वीक में फिर मुलाकात।